नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, देखा जाए तो भ्रष्टाचार हमारे मध्य प्रदेश, हमारे देश में इतनी गहरी जड़ें बना चुका है कि इसको समाप्त करना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता। अगर ईमानदार सरकारें आए, ईमानदार नेता आए, तो इस असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को खत्म जनता ही खुद नहीं करना चाहती, न ये जो नेता करना चाहती। लेकिन जब तक जनता समझेगी नहीं, सोचेगी नहीं कि नेता, ये अधिकारी सब हमारे पैसे ही लूटते हैं, तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि दमोह जिले से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा, ग्राम पंचायत बलारपुर। यहाँ के सरपंच हैं बाबूलाल यादव और सचिव हैं प्रमोद बड़गैया। तो उनकी इस पंचायत में देखा जाए तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिस हम तलैया में यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो काफ़ी प्राचीन या काफ़ी मतलब 50 साल पहले ये तलैया बनाई गई थी। दिखाई चारों तरफ दिखाई, ये लगभग 30-40 साल पहले बनी होगी, लगभग 50 के आसपास का। तो अभी के समय इसमें पुनर्निर्माण के लिए या इसमें टूट जो मरम्मत हुई थी, इसके सुधार के लिए लगभग 2 लाख की राशि निकली गई है। लेकिन काम के नाम पर सिर्फ 5 या 10 ट्राली मिट्टी ही डाली गई, इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं हुआ। मिट्टी देखिए, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे कोई पहले वाली मिट्टी दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मांगे आती है। पास से दिखाई, ये देखिए, ये यहाँ पे मिट्टी, और हम यहाँ से जहाँ से चल के आए हैं वहाँ मिट्टी नहीं दिखी, लेकिन कुछ दूर पर आए जगह छोड़ छोड़ के मिट्टी डाली गई है। लगभग हम उस छोर से देखें, उधर दिखाई तलैया का उस छोर देखें, उस छोर से लेकर हम इस छोर पर खड़े हैं, तो लगभग 2 से 3 जगह पे मिट्टी डाली गई, बीच में छोड़ दिया, फिर आगे जाके जाएंगे तो फिर थोड़ी सी मिट्टी मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। और लोगों के जो कहना है, यहाँ ग्रामीणों का वो खुल के सामने नहीं आना चाहते। उनका कहना है कि भैया हमें गाँव में रहना, हमें सरपंच की जरूरत पड़ेगी, सचिव की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम कैमरे पर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उनने ये आरोप लगाया और मस्टर्ड भी मुझे दिखाए जो जिसके जरिए पैसे निकाले जाते हैं, तो उनमें राशि लगभग 1,70,000 से 2 लाख के बीच दिखाई देती है। देखिए, लगभग 2 लाख रुपए निकाले गए और सिर्फ काम मात्र 5-6 हज़ार रुपये का किया गया है। तो सवाल ये बनता कि बाकी 1.5 लाख रुपया गए कहाँ, किसकी जेब में गए? वो जो पैसे निकले थे वो तो हमारी जेब से निकले थे, जनता की जेब से निकले थे, लेकिन वहाँ से निकल कर आए तो मात्र 5 या 10 लोगों में वितरित हो गए। बाकी जिस काम के लिए निकलने थे पैसे, वो काम नहीं हुआ है। देखिए, जब ये तलैया भर जाती है तो इस पर नहाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। हमारे वर्तमान भारत में स्नान घाट इस तरीके से बनाए जाते हैं। 2 या 3 पत्थर यहाँ पर रख दिए जाएंगे और बोला जाएगा जनता से कि भैया यहाँ आइए, नहाइए, इस पर सीखिए। तो मोदी जी, क्या देश हमारा बेकारी हो चुका है? क्या समस्या है कि ये इस तरीके से स्नान घाट बनाए जा रहे हैं? अब 2 लाख रुपये निकले तो उसमें स्नान घाट भी ठीक ठाक बन जाता, काफ़ी सारी समस्याएं वो भी सुधर जाती। यहाँ दिखाइए, बरसात का समय चल रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी बड़ी इसमें यहाँ पे पोल दिखाई दे रही है कि अगर ये भर जाएगी तलैया तो यहाँ से पानी रिसेगा, इसमें पानी नहीं रह पाएगा। लेकिन सवाल तो यही बनता है कि आखिर भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। और आइए यहाँ पे आपके गांव द्वारा बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपये निकाले गए इस तलैया के लिए। कोई जानकारी नहीं है, निकाला गया है, तो काम आप खुद देखिए 2 लाख का है। लगभग कितनी ट्राली मिट्टी डाली? हमें तो लग रहा है 5-10 ट्राली से ज़्यादा नहीं होगी। अभी तो भगवान नहीं, तो कब डली? आपके सामने डली क्या मिट्टी? नहीं हमारे सामने। आप इसी बलापुर गाँव के हैं? कहाँ गए थे जब मिट्टी डल रही थी? आप कहाँ थे? अब हमारा वहाँ यहाँ काम लगो रहो। अभी आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ जगह फसल भी रहे हैं। तो आप लोगों ने सरपंच से पूछा नहीं कि सरपंच साहब ये थोड़ी सी मिट्टी डाली, पूरी तलैया में म्याड़ पे मिट्टी डलवा दे, थोड़ी छोटी जगह छोड़ छोड़ के मिट्टी डाल दी? क्यों सोचा? आप के पैसे से मिट्टी, आप जब आप खरीदते ना, पेंट खरीदते, तो सामान खरीदते, तो टैक्स जाता है, वो सरकार के पास जाता है, उसी टैक्स के पैसे निकलते विकास के लिए। पता नहीं है, बोलने लगते हैं कि नहीं हम तो काम करवा रहे थे, आपत्ति करा बोलने लगा। पैसे तो निकल गए, मास्टर में दिखा रहे हैं कि 1,70,000 निकल गए, बस काम हुआ 10,000 को। शासन की कैसी कमी है? आप देखो कि ये शासन को 1 लाख की मिट्टी डली है कि नहीं डली है,
सब चोर बैठे चाचा, आप सब ईमानदार अपने सब चोर बैठे नीचे से ऊपर तक, कौन देखेगा? नहीं तो यही तो बात है। उनका बस चले तो देश को बेच डालें वो। अधिकारी देखते नहीं है और पैसा देते रहते हैं। देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए अधिकारियों को जब तो। चाचा ईमानदारी की रोटी खा रहे, ईमानदारी की रोटी है, मजदूरी करते, किसी का हक नहीं मारे ना, इनका हक मारते हैं नेता और अधिकारी। ये कब बंद होगा? एक और हमारे देश चांद पर पहुंच गया, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर देखें तो लूटमार से नहीं ऊपर उठ पा रहे अधिकारी और नेता। कब ये बंद होगा सिस्टम? अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाए तो वहाँ भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती। अगर ये कभी बीमार पड़े सरकारी अस्पताल जाए तो वहाँ पर भी जाना, इनको लगता है कि वहाँ पर जब कोई उपाय ना हो तभी जाए, क्योंकि वहाँ पर जाने से पता नहीं कब मर जाए। कुछ भी सुविधा नहीं मिलती सरकारी अस्पताल में। एक दो टेबलेट थमा दी जाती, गोली थमा दी जाती, बस जाओ ठीक हो जाए। कोई जाता नहीं सरकारी अस्पताल। सर दर्द करता तब भी नहीं लोग जाते, ऐसे जड़ी बूटी खा लेते हैं, कोई जाते नहीं है। किसी भी सरकारी संस्थान में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होता, सिर्फ दिखावे का काम होता है। सब कमीशन खोरी चल रही है हमारे देश में। देखिए और दिखाइए, आइए। ये मिट्टी यहाँ से खोद के डाली गई है यहाँ पर, बस इतना जो आपको दिख रहा है, ये दिखाइए, ये जो दिख रहा है यही मिट्टी खोद कर इन लोगों ने यहाँ पर डाली, 1,70,000 की मिट्टी। अगर युवा सोचते हैं कि भैया हम पढ़ाई करेंगे, हम नौकरी पानी करेंगे, तो भैया कहाँ नौकरी पानी कर लोगे? जो नीट एक विश्वसनीय पेपर होता था, जिसको सभी पर विश्वास होता था कि भैया दुनिया में सभी पेपर लीक हो सकते, लेकिन नीट जैसा एग्जाम जो NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कभी लीक नहीं हो सकता, लेकिन ये भी लीक हुआ। क्या भरोसा UPSC का पेपर भी इसी तरीके से लीक होते रहे होंगे, किसी को पता ही नहीं चला। तो आज के समय हमारे देश में हर पेपर लीक होना मुमकिन है, संभव है, लीक होता है। तो फिर क्या कर लोगे? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्या जरूरत है पढ़ने की? मेहनत करो, कहीं लूटपाट मचाओ, 20 लाख रुपया इकट्ठे कर लो, आपको नीट का पेपर में आप पास दिखाएंगे, पटवारी का पेपर, पटवारी बन जाएंगे आप। जरूरत है 20 लाख, तो 20 लाख कमाइए, कहीं से भी कमाइए, लूट मार करो, डाके डालो, कुछ भी करो, 20 लाख रुपये इकट्ठे कर लो, आप सरकारी अधिकारी बन जाएंगे और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। अब हम खड़े हैं इस तलैया के दूसरे छोर पर, जहाँ पर आप ये मिट्टी देख रहे हैं, ये पहले से डली हुई मिट्टी है, अभी नई कोई मिट्टी नहीं डलवाई गई 2 लाख रुपये में। देखिए ये मंदिर बना हुआ है जहाँ पर ये आखिरी छोर है, यहाँ से लगभग ये 2 ट्राली मिट्टी डली होगी, इसके अलावा मिट्टी नहीं डली हुई है। बस वो गली भैया 2 लाख रुपये खत्म। तो जो अभी तक इस देश में चलता रहा, लूटमार, भ्रष्टाचारी, डाकूपन, असल में वो चम्बल के डाकू नहीं है। असल में डाकू ये भ्रष्टाचारी नेता और अधिकारी है, जो जनता, गरीब जनता के टैक्स का पैसा मारते हैं और झूठ बोलते हैं। और ये नेता इतने डाकू कैसे बने? इसमें हमारा हाथ है, जनता का हाथ है। ये 5 किलो चावल में आलसी बन चुकी, इसको कुछ भी फिक्र नहीं, इसको लगता है कि सरकार के पैसे, इसको ये भी नहीं कि सरकार के पैसे आते कहाँ से हैं, सरकार है क्या। तो जब तक ये जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये घोटाले बंद नहीं होने वाले।